तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस के एपिसोड 68 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो काफी खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जोर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार आए तो चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलिन ने स्नेक ट्रैप से अपने यंग अलायंस में वापस आकर अपने बिग ब्रदर साउडिंग आइस एम्परर जैसिंग तियान से अपने प्लान के बारे में डिस्कस करता है। और वो अभी के लिए सोच विचार करने लग जाते हैं कि कल उन्हें यंग लुआटियान और थ्री मुलान वैली एल्डर को कैसे किल करना है, क्योंकि अगर उन लोगों ने मेडिसिनल पिल को खाकर अपनी ये स्ट्रेंथ को थोड़ी सी भी रिकवर कर ली तो साउयन का ये अटैक करने का प्लान भी फेल हो सकता था। और अब साउयन कल के लिए यंग लुआटियान और थ्री मुलान वैली एल्डर पर अटैक करने का टाइम भी डिसाइड कर लेता है। और अभी तक साउयन ने क्वीन मेडुसा की प्रेगनेंसी वाली बात अपने बिग ब्रदर साउडिंग को भी नहीं बताया होता है, क्योंकि अगर साउयन उसे बता देता तो वो खुशी के मारे झूम पड़ते। और वैसे भी साउयन के लिए ये सही टाइम नहीं था कि उसे सब कुछ बता दे। और अब साउयन एक सीक्रेट चैम्बर में जाकर स्नेक एल्डर ने दिया हुआ मेडिसिनल फॉर्मूला को रीड करने लगता है, जो कि वो काफी अजीब था, जो कि बच्चे के माँ की बॉडी में ही मेडिसिनल पिल को दी जाती है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए हाफ ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है। मतलब कि जैसा कि साउयन ने अपने दोहुआंग लेवल को 1 साल में ब्रेक थ्रू किया तो वो 6 मंथ में ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और तो और ये बच्चा किसी भी कीमेतर पर महारत हासिल कर लेगा। और अब साउयन सोचता है कि इस मेडिसिनल फॉर्मूला को तो हर वरी फैक्शन और क्लैन बना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके न्यू जनरेशन बेहतर से बेहतर निकले। और इस टायर लेवल 7 की पिल को भी बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस पिल की वजह से आसमान में अपेयर होने वाले लाइटनिंग की वजह से ही मारे जाते हैं। और फिर साउयन कहता है कि चलो अब इस पिल को बनाने के लिए अभी 2 साल बचे हुए हैं। और फिर साउयन उसे स्क्रॉल को अपने स्टोरेज रिंग में रखकर अपनी ब्रदर साउली की तरफ से दी हुई लाइफ डिवोरिंग पिल की फॉर्मूला को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसके ब्रदर ने इस फॉर्मूला से बनी हुई लाइफ डिवोरिंग पिल को खाया था, जिससे कि वो दोवांग लेवल पर पहुंच तो गया था लेकिन उसके लाइफ 3 साल की रह गई थी। और अब साउयन इस लाइफ डिवोरिंग पिल की स्क्रॉल की तरफ देख करके सोचता है, अगर मैं इसको यूज करूँ तो हमारे यंग अलायंस बहुत सारे दोवांग लेवल के एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि हमारी सेट की कोर स्ट्रेंथ होंगे। और अगर अभी के लिए मेरे यंग अलायंस की स्ट्रेंथ पॉइजन सेट और गोल्डन जीजेस सेट की स्पीड से और उन जितनी बढ़ानी है तो हमें ये शॉर्टकट यूज करना ही होगा। जिसके बाद साउयन बाहर आकर आइस एम्परर और साउडिंग से बात करता है, आप दोनों लोग एक फाइटर का ग्रुप बनाओ जो कि मरने से ना डरता हो और सिर्फ अपने यंग अलायंस के लिए जान दे दे। और अब साउयन उस फाइटर ग्रुप को तैयार करने वाला था ताकि उनको लाइफ डिवोरिंग पिल को दे करके दोवांग लेवल का एक्सपर्ट बना सके। और अब साउयन ये सब कुछ साउडिंग को बता करके कहता है कि ब्रदर, इस डेथ फाइटर की टीम बनाने के बाद तो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में यंग अलायंस का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और फिर साउयन कहता है कि आज का प्लान कंप्लीट करने के बाद आपको मैं ये लाइफ डिवोरिंग पिल का फॉर्मूला दे दूंगा, ताकि आप किसी भरोसेमंद एल्केमिस्ट को ये फॉर्मूला दे करके इस लाइफ डिवोरिंग पिल को रिफाइन करवा कर हमारे इन डेथ फाइटर्स को खिला दे। इस तरह हमारे पास दोवांग लेवल की एक्सपर्ट की फौज बन जाएंगे। और अब साउयन उसके बाद वापस आकर अपने रूम में एक जगह पर बैठ कर कल्टिवेट करने लगता है। और जब अगले दिन साउयन उठता है तो उसका रैंक दोहुआंग लेवल के 1 स्टार पर चला गया होता है। और फिर साउयन कहता है कि जब मैंने यंग लुआटियान और थ्री मुलान वैली एल्डर से डेथ फाइट की थी वो भी दो जंग लेवल की बंदे से, इसलिए इतने जल्दी दोहुआंग लेवल के 1 स्टार अचीव हो गया। और कहता है सच में ये लाइफ और डेथ बैटल शॉर्टकट वे है किसी की भी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। और जिसके बाद साउयन अपने जगह पर से स्माइल करते हुए उठता है और कहता है अब आ चुका है हमारे एक्शन लेने का टाइम। और फिर यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक माउंटेन पिक को, जहाँ पर साउयन, आइस एम्परर जैसिंग तियान और यंग अलायंस के बाकी सारे एक्सपर्ट यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और फिर आइस एम्परर कहते हैं कि क्या क्वीन मेडुसा नहीं आएगी, लेकिन तभी क्वीन मेडुसा अपने स्नेक एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर पेयर हो जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा साउयन को देख करके कहती है, अगर आप सब लोग तैयार हो तो यहाँ पर से चले। और अब साउडिंग प्लान बताते हुए कहता है कि हमें प्लान के मुताबिक ही चलना है। और कहता है पहले साउयन और क्वीन मेडुसा सिटी में छुप करके घुस जाएंगे और फिर यंग लुआटियान और थ्री मुलान वैली एल्डर को किल करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और आइस एम्परर बाकी के एक्सपर्ट्स के साथ आप दोनों को बैकअप देने के लिए सिटी के सराउंडिंग में छुपे होंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये बेस्ट रहेंगे कि साउयन और क्वीन मेडुसा उस यंग लुआटियान और थ्री मुलान वैली एल्डर को किल कर दे। लेकिन अगर प्लान फेल हो जाए तो तुम दोनों को किसी भी सूरत में उस जगह को फौरन छोड़ करके वापस आना होगा। और अब साउडिंग की ये प्लान को सुनकर के साउयन और बाकी सभी लोग अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और अब इसके साथ ही साउयन, क्वीन मेडुसा और बाकी सभी के एक्सपर्ट उस सिटी की तरफ जाने लगता है जहाँ पर अभी यंग लुआटियान और वो थ्री मुलान वैली एल्डर है। और अब रास्ते में क्वीन मेडुसा जाते जाते अपने सभी की स्नेक एक्सपर्ट से कहते हैं, मेरे और साउयन को सिटी में एंटर हो जाने के बाद तुम सभी के लोग सिर्फ और सिर्फ आइस एम्परर की ऑर्डर को सुनोगे और कोई भी आइस एम्परर को डिसअवॉइड करने की हिम्मत ना करे। अगर किसी ने भी ऐसा वैसा कुछ किया तो ये क्वीन मेडुसा एलायन के रूल के अनुसार से मैं तुम सभी को सजा दूंगी। और क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के सभी लोगों की फट गई थी। और फिर उनमें से स्नेक ट्राइब का वही सेकंड कमांडर हाइडू डरते हुए जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और अब हम देखते हैं ट्विन एम्पायर की बॉर्डर को, जहाँ पर वो तीनों एम्पायर्स की आर्मी थी। और इसी सिटी में यंग लुआटियान और वो
तीनों मुलान बेली के एल्डर भी थे जो कि अभी के लिए इंजर्ड थे और वो सभी अपने इंजरी से रिकवर होने की इंतजार कर रहे थे। और वो जैसे ही अपने इंजरी से रिकवर हो जाते हैं तो वो सभी एक बार फिर से जामा एम्पायर पर अटैक करने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उन लोगों को जामा एम्पायर की टेरिटरी को कब्जा करना था। और अभी उन्हें कहा पता था कि ये उनका आखिरी दिन है, क्योंकि आज साओयन और क्वीन मेडुसा उन सभी को बीच से ही फाड़ देगी। और वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर और उनका पॉइजन सेट और चुइन एम्पायर सीक्रेटली उस बैटल से पीछे हट गए थे। और जब तक यंग लुआ टियान और थ्री मुलान बेली एल्डर्स जिंदा है तब तक जामा एम्पायर से खतरा इतनी भी जल्दी टलने नहीं वाला। और अब साओयन और क्वीन मेडुसा उस सिटी के वॉल के पास पहुंच गए थे और इधर यंग अलायंस और स्नेक पीपल रेस के एक्सपर्ट्स पास में ही एक जंगल में छुप गए थे ताकि वो सभी टाइम आने पर साओयन और क्वीन मेडुसा की हेल्प कर सके। और अब इधर साउदर्न सिटी के वॉल पर दोवांग लेवल की एक्सपर्ट्स को देख करके परेशान हो जाते हैं, जो कि सभी के एक्सपर्ट्स वहां पर पेट्रोलिंग यानी कि पहरा दे रहे थे। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा साओयन से कहती है कि जो तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर ने जेड की टोकन दी थी उस टोकन को तोड़ दो, जिससे कि वो यहाँ आकर इस डिफेंसेस को खत्म कर देगी और वो अपने लोगों को यहाँ पर से हटा लेगी। जिस पर साओयन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन गोल्डन जीजे सेट की एक्सपर्ट्स का क्या, वो तो अपनी सेट की ऑर्डर को मानेंगे और मुलान बेली के एक्सपर्ट्स भी मुलान बेली सेट का ही ऑर्डर मानेंगे। इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें यहीं पर रात होने का वेट करना चाहिए और फिर हम सिटी में इजीली हर एक को चकमा दे करके एंटर हो सकते हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा भी चुप करके अपना सर हाँ में हिला देती है। और अब साओयन पीछे मुड़कर क्वीन मेडुसा से कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। और ये सुनकर के तो क्वीन मेडुसा भी हैरान थी और मेडुसा समझ जाती है कि वो किस लिए सॉरी कह रहा है। और फिर मेडुसा साओयन से कहती है अच्छा अब तुम्हें मुझसे माफी भी मांगना आ गया है। और अब साओयन क्वीन मेडुसा से कहता है अभी के लिए मैं हेवन सॉल्ट ब्लडबॉर्न पिल को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इन 2 सालों में वो पिल को रिफाइन करके दे दूंगा। और अब ये सुनकर के क्वीन मेडुसा का मन हल्का हो जाता है और वो साओयन को बड़े प्यार से देखने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बर्ड उड़ते हुए आता है जिसके गले में एक लेटर था, जिसके बाद क्वीन मेडुसा उस बर्ड से लेटर ले लेता है और इस लेटर को देख करके साओयन को देते हुए कहती है ये लेटर लिटिल फेरी डॉक्टर ने भेजा है और मुझे लगता है ये इस सिटी का मैप है जिनमें की यंग लुआ टियान और थ्री मुलान बेली एल्डर की लोकेशन भी दी हुई है। और अब क्वीन मेडुसा उस मैप को देख करके कहती है यंग लुआ टियान सिटी के मिड में है और थ्री मुलान बेली एल्डर सिटी के वेस्ट में है। और फिर मेडुसा कहती है अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें इनको किल करने के लिए सिटी में जाने के बाद हमें अलग अलग होना पड़ेगा और एक को सिटी के मिड में और दूसरे को सिटी के वेस्ट में जाकर के उन सभी को किल करना ही पड़ेगा। और फिर क्वीन मेडुसा साओयन को बताती है कि यंग लुआ टियान अभी के लिए सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन वो दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है और वो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, इसलिए तुम यंग लुआ टियान को मुझ पर छोड़ दो और बाकी तीनों एल्डर को तुम तो इजीली किल कर सकते हो, क्योंकि अभी के लिए उनके पावर दोहुआंग लेवल पर है और वो अभी के लिए 3-7 स्किल का भी यूज नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे हाथों दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट भी नहीं बच सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम रिस्क ना लो और वैसे भी मैं तुम्हारा बीवी तुम्हारे पास हो तो तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं है। जिस पर साओयन शर्माते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब रात हो जाती है और साओयन आइस एम्परर से कहता है कि ओल्ड हाई आप यहीं पर छुपे रहना, अगर हम सिटी में दुश्मन के घेरे में फंस गए तो तभी आप लोग वहाँ पर हेल्प करने के लिए आना। जिस पर आइस एम्परर अपना सर हाँ में हिला देते हैं और अब साओयन और क्वीन मेडुसा काले कपड़े पहनकर सिटी की तरफ जाने लगता है। और अभी के लिए साओयन अपने पल दाव की विंग को बाहर निकाल लिया होता है ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। और अब साओयन और क्वीन मेडुसा बिना किसी को पता लगे सिटी में घुस जाता है और अब एक जगह पर जाकर के साओयन क्वीन मेडुसा के कान में कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर बिछड़ना होगा और फिर कहता है याद रखना हमें इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस पर मिलना है। लेकिन क्वीन मेडुसा साओयन को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर यंग लुआ टियान और थ्री मुलान बेली एल्डर को किल करना है तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग होकर ही फाइट करना होगा। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा साओयन के लिए परेशान भी हो रही थी। तो लोग गाइस अब तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि क्वीन मेडुसा साओयन से कितना ज्यादा प्यार करती है, जो कि साओयन के लिए फिक्र कर रही है। वरना तो पहले क्वीन मेडुसा साओयन को मारना चाहती थी, लेकिन अब तो पूरी स्टोरी लाइन ही पलट गई है। और जब क्वीन मेडुसा साओयन के लिए फिक्र कर रही थी, लेकिन तभी साओयन क्वीन मेडुसा को समझाते हुए कहते हैं तुम परेशान ना हो, माना कि मैं दोजोंग लेवल का एंसेस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे दोहुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स को एक साथ मार सकता हूँ और ना ही वो लोग मुझे वहाँ से भागने से रोक सकते हैं। और अब ये सब कुछ सुनकर के क्वीन मेडुसा एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर वहाँ पर से क्वीन मेडुसा यंग लुआ टियान की लोकेशन की तरफ चल पड़ती है और इधर साओयन अपोजिट डायरेक्शन थ्री मुलान बेली एल्डर की लोकेशन की तरफ जाने लगता है। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर एक हॉल में बैठी खुद से कहती है कि साओयन मैंने अपना काम कर दिया और अब बाकी सारे काम तुम दोनों को खुद करना होगा। और अब हम देखते हैं उस कैंप को जहाँ पर थ्री मुलान बेली एल्डर्स थे जिनके सुरक्षा बहुत सारे सोल्जर्स और एक्सपर्ट्स कर रहे थे, मगर तभी साओयन वहाँ से चुपके से उस कैंप की छत पर अवेयर हो जाता है और अपनी फ्लेम की मदद से उस लोहे की कैंप की छत को पिघला करके उसमें एक वॉल कर देता है, जिससे कि साओयन उसमें इजीली एंटर हो सकता था। और दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा यंग लुआ टियान के लोकेशन पर पहुंच गई थी और क्वीन मेडुसा को वहाँ पर एक कमरे से एक लड़की की आवाज आती है और जब क्वीन मेडुसा उसके नजदीक जाकर के
एक दीवार की सराखों से देखती है जहाँ पर ये भोसरी वाला यंग लुआ टियान लड़कियों के साथ अयासी कर रहा था। और ये देखकर के क्वीन मेडुसा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने तो बस सुना ही था कि ये गोल्डन जीजे सेट का लीडर यंग लुआ टियान बहुत ही बड़ा रंडीबाज है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इस तरह की सिचुएशन में भी और इतने इंजर्ड होने के बावजूद भी ये बंदा ये सब कर रहा होगा। और अब क्वीन मेडुसा अपने आंखें बंद करके अपने सारे एनर्जी को फिंगर टिप पर गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब क्वीन मेडुसा यंग लुआ टियान को अपने एक ही अटैक में किल करने वाली थी, जबकि वक्त यंग लुआ टियान लोनियाबाजी करने में मसरूफ था। और दूसरी तरफ हम देखते एक बड़े से टेंट को जहाँ पर 3 मुनानबेले एल्डर थे और अभी के लिए वो तीनों एल्डर उस टेंट में ट्रायंगुलर शेप बना करके बैठे हुए थे और उसके नसों से रेड कलर की एनर्जी भी निकल रही थी और वो रेड कलर की एनर्जी को टाइगर हेडेड एल्डर की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे थे, क्योंकि टाइगर हेडेड एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, क्योंकि साउयन ने पिछली बार के बैटल में अपने पावरफुल अटैक से टाइगर हेडेड एल्डर पर ही अटैक किया था और उस टाइम साउयन के अटैक से टाइगर हेडेड एल्डर अधमारा हो गया था। इसलिए वो एल्डर्स 3 स्किल को यूज करके टाइगर हेडेड एल्डर को हील कर रहा था। और इधर साउयन ये सब कुछ कैंप की छत पर छुप करके देख रहा था और साउयन ये स्किल को देख करके कहता है कि यार ये 3 स्किल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है, जो कि अपने इंजर्ड साथी को भी हील करने में मदद करती है। और फिर साउयन सोचता है क्यों ना मैं इन तीनों से 3 स्किल को छीन लूं, और अगर ये 3 स्किल हमारे यंग अलायंस के लोगों ने मास्टर कर ली तो मुझे लगता है इसकी वजह से मेरे यंग अलायंस की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब साउयन की बॉडी में भी हल्की हल्की दाव की सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। और अब लायन हेडेड एल्डर और बियर हेडेड एल्डर टाइगर हेडेड एल्डर से पूछता है अब तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ और अब बस मुझे एक टायर लेवल 6 की मेडिसिनल पिल को खानी है ताकि मैं जल्दी जल्दी से रिकवर हो जाऊं। और अब उनमें से एक एल्डर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो हरामी लड़का साउयान इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की स्किल को भी यूज कर सकता है। हमने उस लड़के को छोटे समझकर कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि ऐसा भी क्या है, और मुझे लगता है वो फायर लोटस जो कि यंग लुआ टियान और टाइगर हेडेड एल्डर के खिलाफ यूज किया था और उसके वजह से साउयन भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया होगा और हो सकता है कि उस लड़के को अपने दावकी को रिकवर करने में काफी दिन भी लग जाए। और अब बस एक बार हमारे मुलान बेली के बाकी के इलाइट एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ जाए तो हम लोग गोल्डन जीजे सेट के साथ मिलकर एक बार फिर से जमा एम्पायर और यंग अलायंस पर अटैक कर देंगे और इस बार हम पॉइजन सेट के बगैर ही जमा एम्पायर को तबाह कर देंगे। और अब ये सुनकर के बाकी के 2 एल्डर्स अपना सर हाँ में हिला देते हैं और कहते हैं अब अगर हम मुलान बेली में खाली हाथ गए तो हमारा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होंगे और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की ग्रेट फैक्शन में भी तो वैसे ही हमारी और भी ज्यादा मिटिपुलेट हो जाएगी। और वो तीनों एल्डर ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तब भी साउयन अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके टेंट को फाड़ता हुआ वहाँ पर अपेयर हो जाता है। और साउयन को यहाँ पर देखकर कि वो तीनों एल्डर पूरी तरीके से शॉक थे और फिर लायन हेडेड एल्डर और बियर हेडेड एल्डर टाइगर हेडेड एल्डर वो साउयन से बचाने के लिए उसके पास चला जाता है, क्योंकि अभी के लिए सबसे ज्यादा इंजर्ड टाइगर हेडेड एल्डर ही था। अब वो तीनों के एल्डर साउयन को देख करके कहते हैं कि साउयन तुम सच में यहाँ पर आ गए। और फिर ये कहने के बाद लायन हेडेड एल्डर और बियर हेडेड एल्डर अपने दावकी को निकाल कर साउयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर वो दोनों ही एल्डर अगले ही पल में शॉक थे, क्योंकि ये बॉडी साउयन की फेक बॉडी थी, क्योंकि साउयन ने पहले ही अपने क्लोन बॉडी को बना लिया था। और जब लायन हेडेड एल्डर और बियर हेडेड एल्डर वापस मुड़कर टाइगर हेडेड एल्डर को देखते हैं जिसको कि साउयन ने गर्दन पकड़ करके उठाकर रखा था, और फिर साउयन उन दोनों एल्डर को देख करके स्माइल करता है जो कि अभी उन दोनों को पूरी तरीके से फट गई थी। और अब टाइगर हेडेड एल्डर की गर्दन साउयन के हाथों में देखकर वो दोनों के एल्डर साउयन से कहता है कि साउयन आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर साउयन उन्हें हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बस मैं आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए आया हूँ। और अब ये सुनकर के उन एल्डर की तो पूरी तरीके से फट गया होता है और वो सोचता है कि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि साउयन हम पर अटैक करने के लिए इतना ज्यादा रिस्क लेकर 3 अलायंस की आर्मी को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर चला आएगा। और फिर वो दोनों के एल्डर साउयन से कहते हैं कि साउयन अगर तुमने टाइगर हेडेड एल्डर को किल किया तो फिर तुम मुलान बेली शेर के पक्के दुश्मन समझे जाओगे, जिस पर साउयन कहता है कि मैं जब तक नहीं रुकूंगा तब तक तुम सब खत्म न हो जाओ। और अब साउयन गुस्से में टाइगर हेडेड एल्डर की गर्दन को दबाते हुए कहता है अगर मैं पिछली बार की बैटल में सही टाइम पर रिपेयर ना हुआ होता तो तुम लोगों ने यंग अलायंस को तकरीबन खत्म ही कर दिया होता, और क्या तुम्हें अभी भी हमारे बीच में दुश्मनी की वजह चाहिए, तुम तो पहले ही मेरे दुश्मन बन चुके हो। और इधर साउयन टाइगर हेडेड एल्डर की गर्दन को दबाने की वजह से टाइगर हेडेड एल्डर कांपने लगता है। और अब टाइगर हेडेड एल्डर की यह हालत को देख करके लायन हेडेड एल्डर साउयन से कहता है कि साउयन अगर तुम टाइगर हेडेड एल्डर को छोड़ दो तो हम प्रॉमिस करते हैं जामा एम्पायर और तुम्हारे यंग अलायंस से कोई भी पंगा नहीं लेंगे, जिस पर साउयन सिंपली स्माइल करता हुआ कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं। और अब साउयन की ये आंसर को सुनकर के वो दोनों के एल्डर खामोश हो गए थे और फिर वो दोनों के एल्डर अपने हैंडसिल को बना करके साउयन से कहते हैं कि साउयन अगर तुम टाइगर हेडेड एल्डर को जिंदा छोड़ दो तो हम अपने मुलान बेली के ये की मेथड 3 स्किल तुम्हें देने के लिए तैयार है। और तुम्हें तो पता ही है ये हमारा की मेथड डीप क्लास की मेथड है और तुमने तो हमारी ये की मेथड की स्ट्रेंथ को पर्सनली देखे थे। और इधर साउयन 3 स्किल का नाम सुन करके तो खुश तो हो जाता है और साउयन को इस तरीके से खुश होते देख कर कि वो दोनों के एल्डर भी बहुत ही ज्यादा खुश
खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब साउयन टाइगर हेडेड एल्डर को जिंदा छोड़ देंगे। मगर अगले ही पल साउयन हंस करके कहता है कि मैं तुम लोगों की मेथड में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मगर ये टाइगर हेडेड एल्डर यहाँ पर तो जरूर ही मरेगा। और अब उसके साथ ही साउयन के हाथ से उसके गिलेज रूटस हार्ट फिल्म बाहर निकलती है और वो टाइगर हेडेड एल्डर की गर्दन में एक बड़ा सा सुराख कर डालती है, जिससे कि टाइगर हेडेड एल्डर की गर्दन से खून का गुआरा फूट जाता है और उसके साथ ही टाइगर हेडेड एल्डर की मौत हो जाती है। और अब ये देखकर के लायन हेडेड एल्डर और बियर हेडेड एल्डर जो कि अपने 3 बीट सेबल स्किल को सीक्रेटली यूज कर रहे थे ताकि वो सारे दोजोंग लेवल की एनर्जी टाइगर हेडेड एल्डर की बॉडी में डाल सके और टाइगर हेडेड एल्डर साउयन के पंजे से खुद को छुड़वाने में कामयाब हो जाए। लेकिन साउयन उसके सारे इरादे पहले से ही जानता था और फिर साउयन टाइम रहते ही टाइगर हेडेड एल्डर को किल कर दिया। अब वो दोनों एल्डर टाइगर हेडेड एल्डर को मरा हुआ देखकर कि वो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई होती है और फिर वो दोनों के एल्डर टाइगर हेडेड एल्डर की लाश को देखकर के साउयन से कहता है कि अब तुम्हारे हम हड्डियों को तोड़ करके उसका चूरमा बना देंगे। और फिर वो दोनों के एल्डर अपने पावरफुल दाउकी को बाहर निकाल लेते हैं और इधर ये देख करके साउयन मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर ये बुढ़े लोग मुझे समझ क्या रहे थे कि मैं कोई छोटा बच्चा हो और तब के वक्त वो अपनी बातों में लगाकर 3 बीट सेबल स्किल को यूज करना चाहते थे और मैं तो ये पहले ही समझ गया था। इस हिसाब से मैं तो इनका भी बाप निकला और अब वो दोनों के एल्डर कैंप में शोर मचा देते हैं कि हमें ये साउयन जिंदा या मुर्दा चाहिए क्योंकि साउयन ने उनके टाइगर हेडेड एल्डर को किल कर दिया था और इसके बगैर ये 3 बीट सेबल स्किल का यूज भी नहीं कर सकते थे। और सच कहूँ तो ये 3 बीट सेबल स्किल ये दोनों एल्डर के लिए बेकार थे क्योंकि जब तक वो तीनों एक साथ होते तभी अपने 3 बीट सेबल स्किल को यूज कर पाते हैं। लेकिन अब तो साउयन ने एक को टपका दिया तो अब वो 3 बीट सेबल स्किल भी अब उसकी कोई काम की नहीं और तो और अब उनकी मुलान वैली एम्पायर में भी उनकी कोई औकात नहीं रहेगी क्योंकि अब वो दोजोंग लेवल की पावर को यूज नहीं कर पाएंगे और उसी पावर की वजह से उनकी औकात भी थी और जब उसका पावर चला गया तो समझो उसका औकात भी चला गया। और अब इस सब पर मुलान वैली के वो दोनों एल्डर साउयन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और मुलान वैली के एल्डर की आवाज को सुनकर के उन सभी के एक्सपर्ट्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर साउयन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से पता लगाता है कि उसके आसपास कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जहाँ पर साउयन 3 दो हुआंग और बहुत सारे दोवांग लेवल की ओरा को महसूस कर लेते हैं। और अभी के लिए उसके सामने दोनों मुलान वैली के एल्डर भी थे जो कि खुद दोवांग लेवल के पिक के वॉरियर थे। मतलब कि अभी के लिए साउयन का सामना 5 दोवांग लेवल के एक्सपर्ट्स और पता नहीं कितने दोवांग लेवल के एक्सपर्ट्स से होने वाला था क्योंकि यहाँ पर दोवांग लेवल के एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा थे और साउयन इतने सारे एक्सपर्ट्स को देख करके वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं। और अब उसी के साथ साउयन आगे बढ़ करके टाइगर हेडेड एल्डर के पास जाता है और उसके उंगली में से स्टोरेज रिंग को निकाल करके अपने पॉकेट में रखकर आसमान की तरफ उड़ पड़ता है। और फिर वो दोनों के एल्डर साउयन को यहाँ पर से भागता हुआ देख करके कहता है कि आज साउयन मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए और सभी के एक्सपर्ट से कहता है कि उसे जल्दी से रोको। और इधर दोनों मुलान वैली के एल्डर साउयन की एक्शन को देख करके उनकी तो पूरी तरीके से फट गई होती है और इधर साउयन हवा में सभी की एक्सपर्ट्स की अटैक को डॉज कर रहा था। मगर अगले ही पल में साउयन अपने हाथ को फ्लेम से कवर करके मुलान वैली के एक एल्डर पर जाकर के एक जोरदार घुसा मारता है और फिर साउयन की यह अटैक की वजह से उसके मुंह से बहुत सारे खून निकलने लग जाता है और फिर वो एक्सपर्ट वही के वही मारा जाता है। और अब साउयन अपनी पूरी ताकत से सिटी के एक जस्टिन की तरफ उड़ने लगता है। मगर तभी साउयन के रास्ते में एक दोवांग लेवल का एक्सपर्ट आ जाता है जिनको कि साउयन इतने जोर से मुक्का मारता है कि उनकी रूह भी कांप जाती है और साउयन की इस अटैक की वजह से वो एक्सपर्ट खून का उल्टी करने लगता है। और अब वो एक्सपर्ट खून का उल्टिया करते हुए साउयन को देख करके पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउयन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब दूसरी तरफ दोनों मुलान वैली के एल्डर फौरन आसमान में साउयन को एक आगे से और पीछे से घेर लेता है और उसके साथ ही वो दोनों अब अपनी बियर ग्राउंड स्प्लिटिंग फिस्ट और लायन इंच फिस्ट टेक्निक का यूज करके वो दोनों एल्डर साउयन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो अटैक को देख करके साउयन भी थोड़ा परेशान हो गया था। मगर अगले ही पल में साउयन अपने फायर रिंग एक्सप्लोजन का यूज करके साउयन उन दोनों के एल्डर के अटैक से काफी हद तक तो बच जाता है। लेकिन फिर भी साउयन उन दोनों की एल्डर के अटैक से थोड़ा इंजर्ड हो गया था। मगर मुलान वैली की वो दोनों एल्डर भी साउयन के ग्लेस लोटस हार्ट फिल्म से इंजर्ड हो गए थे और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। और अब साउयन उन एल्डर को चकमा देकर के यहाँ पर से भाग पाता। मगर तभी मुलान वैली के बहुत सारे एक्सपर्ट साउयन को घेर लेते हैं। मगर साउयन उन सभी को क्लोज रेंज फाइट में कुत्ते की मौत मारता है और फिर सभी के लोग साउयन से डिस्टेंस बनाकर अपने अपने दावकी से साउयन के ऊपर अटैक करते हैं। और अब साउयन ये सब कुछ देख करके अपने ग्लेस लोटस हार्ट फिल्म से एक फायर आर्मर अपने बॉडी पर बना लेता है। और अब साउयन इतने सारे एक्सपर्ट्स की अटैक को एक साथ नहीं रोक सकता था। और दूसरी तरफ दोनों मुलान वैली के एल्डर और उनके साथ 3 दोहुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स अपनी अपनी पावरफुल दाव टेक्निक को यूज करके साउयन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और अब ये सब कुछ देख करके साउयन कहता है मुझे अब अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को यूज करके इन सभी लोगों को मौत का घाट उतारना होगा। और अब उससे पहले साउयन अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को क्रिएट करता, लेकिन तभी वहाँ पर अपनी क्वीन मेदुसा अफेयर हो जाती है और मेदुसा बॉस अपनी एक हाथ के इशारे से सभी मुलान वैली के एक्सपर्ट्स की दाव की स्किल को तबाह करके रख देते हैं। और जब क्वीन मेदुसा साउयन को इंजर्ड हालत में देखती है और साउयन का वीक हो रहा फील करती है तो वो साउयन को ऐसी हालत को देख करके तो मेदुसा मुलान वैली के एल्डर और बाकी सभी के एक्सपर्ट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर मेदुसा साउयन को कहती है अब तुम इन्हें मुझ पर छोड़ दो और तुम इस कैंप से बाहर चले जाओ और अब तुम्हारे बीवी दिखाते हैं जलवा किसे कहते हैं और मैंने तुमसे
तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे बीवी के होते हुए मैं टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब मैं दोनों की मुलान बेली के एल्डर से वो सभी चीजों का बदला लूंगा जो कि उन्होंने तुम्हारे साथ किया। और अब सावियन भी क्वीन मेदुसा की बात को सुन करके रिलैक्स हो गया था। और फिर सावियन क्वीन मेदुसा से पूछता है कि क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि तुमने यंग लुआटियन को किल कर दिया। इस पर क्वीन मेदुसा कहती है कि हाँ, मैंने यंग लुआटियन को किल कर दिया, क्योंकि क्वीन मेदुसा ने यंग लुआटियन को बड़े ही इजीली किल कर दिया था। क्योंकि क्वीन मेदुसा ने यंग लुआटियन को उस वक्त किल किया था जिस वक्त यंग लुआटियन अपने जिंदगी के सबसे हसीन पल को मजे ले रहा था। और वही मजे लेते लेते यंग लुआटियन मारा गया। और अब क्वीन मेदुसा सावियन को मुलान बेली के अंदर के बनाए हुए सर्कल से बाहर जाने को कहता है और कहती है कि अब ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी गोल्डन जी सेट के लोग भी यहाँ पर आते होंगे। और अब क्वीन मेदुसा को देखकर कि वो दोनों मुलान बेली के अंदर अपने पेंट में ही सुसु कर देते हैं। और जब पिछली बार उनका सामना क्वीन मेदुसा से हुआ था तो तब के टाइम वो तीनों मुलान बेली एल्डर थे और उस टाइम वो अपने 3 स्किल को इजीली यूज कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो उस टाइम क्वीन मेदुसा से बहुत ही ज्यादा मार खाती है। और तब के टाइम तो यंग लुआटियन और 3 मुलान बेली एल्डर क्वीन मेदुसा पर एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्वीन मेदुसा उन सभी को धूल चटा रहे थे। लेकिन अब तो क्वीन मेदुसा ने यंग लुआटियन को मार दिया और मुलान बेली के एक एल्डर को सावियन ने मार दिया। और अब मुलान बेली के एल्डर सिर्फ 2 ही बचे हैं और अब वो 3v7 स्किल को यूज भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी क्वीन मेदुसा के सामने वो 3v7 स्किल के बगैर दोहुआंग लेवल के बंदे हैं और दोहुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स की क्वीन मेदुसा के सामने कोई भी औकात नहीं। और अब वो दोनों के एल्डर खुद को क्वीन मेदुसा से बचाने के लिए मुलान बेली के एक्सपर्ट्स को क्वीन मेदुसा को रोकने का ऑर्डर देता है। और क्वीन मेदुसा को यहाँ पर आते ही मुलान बेली के सभी के एक्सपर्ट्स तो पहले से ही डरे हुए थे। और जब मुलान बेली के वो दोनों एल्डर क्वीन मेदुसा को रोकने का कहता है तो वो सभी की पूरी तरीके से फट गई होती है। लेकिन फिर भी वो एक्सपर्ट्स मुलान बेली के दोनों एल्डर की बात को मानते हुए क्वीन मेदुसा के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देती है। और अब क्वीन मेदुसा ये देखकर कि अपना एक ही बैक अटैक करती है जिससे कि वहाँ के सभी के एक्सपर्ट इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। जो देखकर के सावियन कहता है कि यार मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो जाओ, लेकिन फिर भी दोहुआंग लेवल और दोजोंग लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। और अब उसके साथ ही क्वीन मेदुसा दोनों मुलान बेली के एल्डर के पीछे जाकर के अपेयर हो जाती है। और मेदुसा को देखकर कि वो दोनों के एल्डर पूरी तरीके से डर जाते हैं और फिर वो दोनों डरते हुए अपने पावरफुल दाव की स्किल को यूज करके क्वीन मेदुसा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन क्वीन मेदुसा अपने एक हाथ के इशारे से ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि वो दोनों के एल्डर बहुत ही दूर जाकर के गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। और अब उसके साथ ही दोनों के एल्डर अपनी जान बचा करके वहां पर से भागने लगते हैं। मगर अगले ही पल हम देखते हैं क्वीन मेदुसा की स्वाड को, जो कि एक एल्डर की चेस्ट के आर पार हो गई थी। और अब ये देखकर के सेकेंड मुलान बेली के एल्डर पूरी तरीके से डर जाते हैं और क्वीन मेदुसा से बचकर भागने के लिए वो अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर लेते हैं। मगर अगले ही पल क्वीन मेदुसा उसके भी सामने आकर अपने खून से सनी हुई तलवार से उसका भी गला काट देती है। और अभी के लिए शायद क्वीन मेदुसा ने सावियन का ही बदला लिया था या फिर उस पिछले साल का जो कि इन तीनों एल्डर ने क्वीन मेदुसा को नाक में दम करके रखा था। और अब मुलान बेली एल्डर्स का ये हालत देखकर मुलान बेली के सभी बचे हुए एक्सपर्ट्स वहां पर से भाग जाते हैं। और अब क्वीन मेदुसा उन दोनों एल्डर की फिंगर से स्टोरेज रिंग को उतार कर उस कैंप से बहुत ही शानदार अंदाज से निकल जाती है। और वहां पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि क्वीन मेदुसा को रोक सके। और अभी के लिए क्वीन मेदुसा इतनी एरोगेंट थी कि वहां पर से चलकर जा रही थी। और अभी के लिए वहां पर कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं था जो कि क्वीन मेदुसा से फाइट कर पाए। और आज की रात मुलान बेली में सावियन और क्वीन मेदुसा के हाथों बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। और अब क्वीन मेदुसा कैंप एरिया से बाहर आकर सावियन से मिलती है और फिर वो दोनों वहां पर से निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने गोल्डन जी सेट की एक्सपर्ट को दूर से ही अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। और अब क्वीन मेदुसा और सावियन बड़ी तेजी से उस सिटी के वाल को भी इजीली पार कर लेते हैं और वहां पर किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि उसका रास्ता रोक सके। और अब सावियन और क्वीन मेदुसा उस सिटी से निकलने के बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक ओरा पॉइजन सेट के करीब से गुजरता है। और जब वो ओरा सावियन और क्वीन मेदुसा को देखते हैं जहां पर वो इजीली नहीं पहुंच सकता, तो फिर वो ओरा वहीं पर डिसअपीयर हो जाता है। और अब सावियन और क्वीन मेदुसा सिटी से दूर एक जगह पर जाकर के रुकता है। और अभी के लिए सावियन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उन्होंने आज दो दोजन लेवल के एंसेस्टर को किल कर दिया। और अब जामा एम्पायर और यंग एलियंस के लिए कोई भी खतरा नहीं बचा। और अब सावियन क्वीन मेदुसा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर क्वीन मेदुसा अपने बालों से खेलते हुए बोलती है कि उन लोगों में कोई भी औकात नहीं थी जो कि मुझे कुछ कहते या फिर रोक पाते हैं। और अब क्वीन मेदुसा की ये बात को सुनकर के सावियन उस पर स्माइल कर देता है। और अब दूसरी तरफ आइस एम्बर भी अपने बहुत सारे यंग एलियंस के एक्सपर्ट्स और स्नेक पीपल रेस के एक्सपर्ट के साथ वहां पर अफेयर हो जाता है। और अब आइस एम्बर क्वीन मेदुसा और सावियन से पूछता है कि ये प्लान कैसा रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि उस सिटी में बहुत ही ज्यादा शोर मच चुका है और उनके एक्सपर्ट्स भी तुम दोनों को पकड़ना चाहते हैं। जिस पर सावियन आइस एम्बर से कहता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, जो सुनकर के आइस एम्बर और बाकी सभी के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर क्वीन मेदुसा कहता है कि तुम सभी लोग खुश हो गए तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो। और तब तक मैं जा रहा हूँ सावियन को खंडर में लेकर। और जब सावियन और क्वीन मेदुसा खंडर में गए हैं तो मैं भी चला उन दोनों को खंडर में देखने के लिए आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। और तब तक आप सभी लोग जाओ सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ो, वरना आप सभी लोग भी मेरे पीछे मत आ जाना, वरना सावियन और क्वीन मेदुसा भाग जाएंगे। और तब तक के लिए मैं भाग रहा हूँ।